नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। और मध्य प्रदेश की पहली बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई घोषणाएं कर सकते हैं। सीएम सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, इंदौर में नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के चलते आज और कल मेगा ब्लॉक रहेगा। इसकी वजह से इस रूट की करीब 16 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसकी वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी खबर, खरगोन में आइसक्रीम ने एक शख्स को अस्पताल तक पहुंचा दिया। उल्टी और खुजली के बाद इस शख्स के पूरे शरीर पर लाल निशान पड़ गए हैं। खाद्य विभाग ने जांच के लिए आइसक्रीम के सैंपल को भेज दिया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन दौरे पर जाएंगे। इस दौरान कई घोषणाएं होंगी। साथ ही मुख्यमंत्री सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रहे साधु संतों से भी मिल सकते हैं। आपको बता दें, सुबह 9:45 पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पहला कार्यक्रम फैक्ट्री चौक पर है। इसके बाद सीएम रुद्रसागर जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंतामन फ्लाईओवर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गौघाट पर कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर बाईपास पर टोल रोड का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री देर शाम तक उज्जैन में अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। तो आज उज्जैन के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करनी है, वो हम आपको ब्यौरेवार विस्तार से बता भी रहे हैं। सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों पर रिपोर्ट भी लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और जो साधु संत प्रदर्शन की मुद्रा में हैं, अपनी अपनी जगह को लेकर उनसे भी हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि मुख्यमंत्री मुलाकात कर लें। इसके अलावा बाईपास पर टोल रोड का जो उद्घाटन होना है, उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। पहला जो कार्यक्रम है वो 9:45 पर फैक्ट्री चौक पर है उज्जैन में। जी मीडिया संवाददाता शरद व्यास ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्या क्या जानकारियां हैं? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा सिंहस्थ को लेकर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि कई विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण यहाँ पर उनको करना है। सबसे पहला फैक्ट्री चौराहे पर वो विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद फिर क्रमशः 10:30 बजे रुद्रसागर पर भी कुछ ऐसा ही लोकार्पण करेंगे, जिसमें विकास कार्य संबंधित सभी कार्य किए गए हैं। उसके बाद 11:15 बजे चक्र तीर्थ पर भी विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद क्रमशः अलग अलग समय पे, यानी कि शाम को तकरीबन 6:30 बजे तक वो अंतिम जो उनका प्रोग्राम रहेगा, 6:30 से 7 बजे का उनका कार्यक्रम रहेगा, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड का उद्घाटन वहां पर करेंगे वो। तो सीएस के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। पूरे दिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में रहेंगे, कई कार्यों का लोकार्पण करेंगे, कई व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। इस मौके पर कई हो सकता है निश्चित तौर पर मंत्री भी उनके साथ होंगे, अधिकारी उनके साथ मौजूद होंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा यहाँ पर राम देखा जा रहा है यहाँ पर। और मुख्यमंत्री का सबसे पहला जो कार्यक्रम है 9:45 पर होगा, फैक्ट्री चौराहे पर होगा। कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वो यहाँ पर हो सकता है संभवतः बैठक ले सकते हैं, अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज चर्चा भी करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे और यहाँ के लोगों को नई सौगात देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। दरअसल उज्जैन में सिंहस्थ मेले के जमीन आवंटन को लेकर मंगलवार को साधु संत एक बार फिर से धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे साधु संतों ने अभी यह चेतावनी दी है कि यह अनशन आमरण अनशन होगा और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना जारी रहेगा। इस बीच एक संत ने विरोध स्वरूप मांगे नहीं माने जाने तक खड़े रहने का प्रण ले लिया है। संतों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जमीन विवाद नहीं सुलझाया गया तो तीनों अखाड़ों के लगभग 750 साधु संत सीएम शिवराज के उज्जैन पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और उनका घेराव करेंगे। आपको बता दें कि वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर अखाड़े के साधु संत जमीन आवंटन को लेकर प्रशासन और सिंहस्थ मेला प्राधिकरण से नाराज हैं। ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता आनंद निगम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या जानकारी है? क्या साधु संतों की कोई बात अब तक सुनी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी आज पहुंच रहे हैं? बिल्कुल राम, देखिए साधु संतों की बात पहुंचाने के लिए यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक स्तर है, उनको अब तक बात पहुंचाते रहे हैं ऊपर तक, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि
अब जब सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर स्थितियों का जायजा लेने आ रहे हैं, अगर वो उनसे नहीं मिलते हैं तो उनका आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। इसमें एक खड़ेश्वर बाबा है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो तब तक खड़े रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। सारे जितने भी ये जो अणी अखाड़े हैं, 3 अणी अखाड़े हैं दिगंबर के, वैष्णव अखाड़े के साथ में जो एक रहते हैं, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी जो जमीन है यहाँ पर जो हर बार जो सिंहस्थ में जो हम लोगों को दी जाती है, इस बीच निजी संस्थाओं को ये जमीन दे दी गई है और इसी बात को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खेतों में मेला से बाहर जगह दी गई है, जो आदि अनादि से उनका कुंभ होता है। एक कुंभ साधु उनका है कि समिति वाले इनका है? तो अब जिसको जो नहीं देंगे, इसके लिए हमने इसको शासन को चेतावनी दे रहे हैं। ये जब तक हमारे पूरे वैष्णव है इसके लिए जगह सुरक्षित नहीं देंगे शासन, जब तक हम ये अनशन चालू है। मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे हम लोग जो है यहाँ पर, और उनसे ये सारा बात करेंगे, वही हल कर सकते हैं। हम लोगों को प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, ये लोग प्रशासन सब दलाल लोग हैं। क्या आला कमान के सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व बेबस है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इशारों ही इशारों में इसे खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कबूल किया है। टीकमगढ़ में पार्टी की जन विश्वास यात्रा में शिरकत करने पहुंचे अरुण यादव से पूछा गया कि विधानसभा में नेता विपक्ष लंबे समय से बीमार हैं, ऐसे में पार्टी नए नेता का चुनाव क्यों नहीं कर रही। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप सभी इस बात से वाकिफ हैं, ये प्रक्रिया दिल्ली से होती है। यानी अरुण यादव के मुताबिक एमपी कांग्रेस का विधायक दल अपने नेता का चुनाव खुद नहीं कर सकता। आप खुद सुनिए अरुण यादव कैसे अपनी पार्टी के फैसलों पर बेबसी जाहिर कर रहे हैं। और इंदौर में नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के चलते आज से 2 दिन के लिए मेगा ब्लॉक रहेगा। 2 और 3 मार्च को इंदौर रेलवे स्टेशन बंद रहेगा, जिसके चलते इस रूट की तकरीबन 16 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 29 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल कर दिया गया है, यानी ये ट्रेनें लक्ष्मीबाई नगर और पलिया से चलेंगी। मेगा ब्लॉक की वजह से यात्रियों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। रेल प्रशासन यात्रियों का भी सहयोग चाहता है, जनता का भी सहयोग चाहता है और चाहता है कि वो लोग हमें सहयोग करें और हमारी जो काम को पूरा होने दें। और इस काम को पूरा होने के बाद में इंदौर वासियों के लिए यकीन मानिएगा बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा और गाड़ियां सभी विदिन अ टाइम इंदौर पहुंचेंगी। तो इंदौर मक्सी पैसेंजर रद्द है, इंदौर नागदा ट्रेन रद्द है, इंदौर उज्जैन लिंक एक्सप्रेस ये भी रद्द है, इंदौर भोपाल पैसेंजर भी रद्द है। और यात्रियों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि नागदा इंदौर पैसेंजर भी रद्द है। ये 2 मार्च यानी कि आज सभी ट्रेनें रद्द हैं। हबीबगंज इंदौर इंटरसिटी भी रद्द है, भोपाल इंदौर पैसेंजर भी रद्द है। तो मुसाफिरों की परेशानी बढ़ाने वाली एक और खबर, जयपुर इंदौर पैसेंजर भी रद्द है, भोपाल इंदौर पैसेंजर भी रद्द है। और जो यात्री इन ट्रेनों से सफर कर रहे हैं या करते हैं, वो ये जरूर जान लें कि आज शॉर्ट टर्मिनल ट्रेनें भी कुछ की गई हैं। इनमें अवंतिका एक्सप्रेस है, इसके अलावा जबलपुर इंदौर एक्सप्रेस को भी शॉर्ट टर्मिनल किया गया है। नर्मदा एक्सप्रेस भी शॉर्ट टर्मिनल रहेगी, इंदौर रतलाम एक्सप्रेस भी शॉर्ट टर्मिनल की गई है, रीवा इंदौर एक्सप्रेस भी शॉर्ट टर्मिनल है। तो ये जानकारी लोगों के लिए, जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस भी शॉर्ट टर्मिनल की गई है, छिंदवाड़ा इंदौर पैसेंजर शॉर्ट टर्मिनल है। इसके अलावा पंचवेली एक्सप्रेस भी शॉर्ट टर्मिनल रहेगी, यानी कि ये पूरे इंदौर हबीबगंज इंटरसिटी ये 3 मार्च को जो ट्रेनें रद्द हैं वो हम जानकारी दे रहे हैं। उज्जैन भोपाल पैसेंजर भी 3 मार्च को रद्द रहेगी, कल इंदौर नागदा पैसेंजर भी रद्द रहेगी, भोपाल उज्जैन पैसेंजर भी कल रद्द रहेगी। तो 2 और 3 यानी कि आज और कल की तारीखें लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए थोड़ी सी मुसीबत बढ़ाने वाली हैं।
उधर ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी के विरोध में ज्वेलर्स ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में भी 3 दिन तक ज्वेलर्स की दुकान बंद रहेंगी। बजट में वित्त मंत्री ने बिना इनपुट क्रेडिट वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 1% और इनपुट क्रेडिट वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव दिया है। यानी देश में बनने वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगेगी और अगर आप देश में बनने वाली 30,000 रुपए की गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको 300 रुपए एक्साइज ड्यूटी के तौर पर ज्यादा देने होंगे और अगर इंपोर्टेड ज्वेलरी आप खरीदते हैं तो आपको 12.5% यानी कि 30,000 रुपए मूल्य पर 3,750 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। ज्वेलर्स की यह दलील है कि इससे बिक्री घटेगी और उनके कारोबार को नुकसान होगा। और अगर आप आइसक्रीम खाने के बड़े शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए एक शौक पैदा करने वाली है। गर्मी शुरू होते ही आप आइसक्रीम खाने की सोच रहे होंगे तो जरा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि खरगोन से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां आइसक्रीम खाने से एक शख्स बीमार हो गया। उसके शरीर पर लाल निशान पड़ गए और ये कैसे हुआ, क्या उसकी स्थिति है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सावधान, आइसक्रीम मत खाना, बीमार करने वाली कुल्फी से बच के। ठंड जाने को है और गर्मी दस्तक दे रही है। आइसक्रीम का मजा लेने का वक्त भी आ गया है। खरगोन के देवा गोस्वामी ने भी गर्मी की दस्तक का स्वागत आइसक्रीम से किया। पूरे परिवार के लिए आइसक्रीम लेकर आए, लेकिन 2-4 चम्मच खाने से ही जनाब की तबीयत बिगड़ गई। सर मैं आइसक्रीम ले गया घर पे, तो परिवार के साथ में रोटी खाने के बाद में खाना खाने बैठे तो परिवार ने डब्बा खोला, ऐसी बदबू चली उसकी। 4-5 चम्मच मैंने खाई, उसके बाद में 1 घंटे भर बाद उल्टी हो गई हरी। मैं चलो इसको रख दिया उसको। उसके बाद में फिर 2-2:30 बजे फिर मीठी मीठी खुजली चली। उसके बाद में आइसक्रीम ने ऐसा असर दिखाया कि पहले उल्टी हुई, फिर शरीर में खुजली होने लगी। इसके बाद पूरे बदन में लाल लाल चकत्ते हो गए। कई घंटे तक इलाज के बाद जब होश आया तो तुरंत खाद्य विभाग से शिकायत की। फूड इंस्पेक्टर ने तुरंत कार्रवाई की। जिस दुकान से आइसक्रीम खरीदी गई थी वहां छापा मारा। आइसक्रीम और कुल्फी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पर अननेचुरल टॉप एंड टाउन आइसक्रीम विक्रय हो रही है। इसमें से मैंने अननेचुरल आइसक्रीम और कुल्फी के नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला हेतु भेजने हेतु लिए गए हैं। ये नमूने भोपाल भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि दुकानदार का खुद का आइसक्रीम और कुल्फी बनाने का काम है। खाद्य विभाग ये पता लगा रहा है कि आखिर आइसक्रीम में किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया और वो इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। राकेश जायसवाल, जी मीडिया, खरगोन। तो ये तस्वीर आपने देखी, एक शख्स अपने घर पर आइसक्रीम लेकर आया। उसने वो आइसक्रीम खाई और 3-4 चम्मच खाने के बाद ही उसको उल्टियां होनी शुरू हो गई। इसके बाद शरीर में खुजली होनी शुरू हुई और इस वक्त स्थिति यह है कि पूरे शरीर पर लाल निशान पड़ते जा रहे हैं। हालांकि अब डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उसकी स्थिति सामान्य है और उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये कैसी आइसक्रीम है और ये कौन लोग हैं जो ऐसी आइसक्रीम बना रहे हैं जो शरीर पर इतने ज्यादा साइड इफेक्ट डाल सकते हैं। और देवा गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस मामले में पीड़ित हैं। देवा जी, आप जरा बताएंगे कि जो आइसक्रीम आप लेकर आए थे, आपको क्या शुरुआत में देखने के बाद नहीं लगा कि ये कुछ अलग तरीके की आइसक्रीम है या फिर जो नेचुरल आप रोज खाते हैं उसी तरीके की कोई चीज थी? सर जैसा मैंने खोला आइसक्रीम के डब्बे को। जी हेलो। जी जी। जैसा मैंने आइसक्रीम का डब्बा खोला और फिर उसमें से परिवार ने बोले बदबू आ रही है किसी। जी। तो मैंने बदबू में देखूं भैया, मैं तो देखूं। तो 4-5 चम्मच उसमें मैंने खाई। उसके बाद में फिर 2 घंटे बाद मेरे को 2 उल्टी हो गई। जी। फिर रात को 2 बजे 2-2:30 बजे मतलब तबीयत खराब होने लगी और मीठी मीठी खुजली आने लगी। जी। और पेट में उसे लाल चट्टे पड़ रहे हैं। जी। अब आपकी हालत कैसी है? अभी जरा गंभीर में हूँ। जी। हाँ।
मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो आप आइसक्रीम का डिब्बा लेकर आए थे, क्या उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह आपने देखी थी, वो ठीक थी? यहाँ डेट घर पे डेट देखी, बच्चे ने पढ़ा था तो साल भर पुराना डेट है वो, 15 का है वो। यानी कि आपको एक्सपायर्ड डेट की आइसक्रीम दी गई, इस वजह से ये दिक्कत हुई? हाँ, ये चीज आपने दुकान पर नहीं देखी थी शायद? हाँ, वो दुकान वाले ने दी थी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देबा गोस्वामी जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका ये कहना है कि करीब 1 साल पुरानी ये आइसक्रीम थी और इसको दुकान वाले ने कैसे बेच दिया, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। और उनका ये भी कहना है कि जिस वक्त उन्होंने आइसक्रीम का डिब्बा खोला उससे कुछ स्मेल भी आ रही थी। और डॉक्टर रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल ऑफिसर हैं जिला अस्पताल में। सर, बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखे इस पीड़ित के शरीर में, या आपको क्या लगा कि क्या ऐसी चीज होगी जिसने ये रिएक्शन किया है? जैसे उनकी हिस्ट्री थी और जैसे उनके सिम्टम्स और साइंस थे, उस हिसाब से तो ये हुआ कि जो उन्होंने ये लिया था आइसक्रीम जी, जिसमें से उनके बच्चे को बदबू आ रही थी और उसके बाद उन्होंने जो 2-3 चम्मच लिए थे, उसके बाद ही ऐसी ये रिएक्शन हुई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जो इन्फेक्टेड जो आइसक्रीम रहा होगा, चाहे वो फंगल रिएक्शन हो, फंगल उसमें कुछ ग्रोथ हुई हो या कुछ और ग्रोथ हुई हो, उसके बाद ही ये पूरे शरीर में उनके जो रेशेस हो आए जी। और ये अच्छा रहा कि कुछ उनको सांस की दिक्कत या ऐसे और कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना जी। सिर्फ रेशेस ही वो थे और सही वक्त पर उनको ट्रीटमेंट मिल गया उसकी वजह से। जी जी, अब तो काफी बेहतर हैं वो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर रवि सराफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे थे कि अब तो पीड़ित की स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी आइसक्रीम जो पुरानी थी उसमें से कुछ स्मेल भी आ रही थी, इसके बावजूद इन्होंने खा ली। इस वजह से दिक्कत तो इन्हें हुई है। शिवपुरी जिले के उमरी भिलोड़ी गांव में जन चौपाल कार्यक्रम में जमकर लात घूंसे चले। दरअसल गांव की शासकीय माध्यमिक विद्यालय में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अधिकारी अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संचालित योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों से सरपंच महेंद्र सिंह यादव की शिकायत कर दी कि पंचायत के सभी काम मजदूरों से नहीं, मशीनों से कराए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर सरपंच और ग्रामीणों में विवाद शुरू हो गया। फिर क्या, देखते ही देखते सरपंच के साथियों ने ग्रामीणों पर लात घूंसे चलाने शुरू कर दिए, जिसके बाद अधिकारी वहां से भागते हुए नजर आए। और अब बात अपराधियों के बुलंद हौसलों की। मुरैना में अपराधियों में कानून और पुलिस का डर कितना है, इसकी बानगी मंगलवार को उस वक्त देखने को मिली जब 2 बदमाशों ने रेडीमेड कपड़ा कारोबारी राहुल जादौन पर सरेआम फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि बंटी पंडा और अंकित शर्मा ने राहुल जादौन की दुकान से कुछ कपड़े उधार खरीदे थे, जिसका कुछ बकाया रह गया था। ऐसे में दुकानदार राहुल ने बंटी और अंकित से बकाया पैसे की मांग की, जो दोनों को इतनी नागवार गुजरी कि कट्टे से दिन दहाड़े दुकानदार पर करीब 6 राउंड गोलीबारी की गई। गनीमत रही कि दुकानदार को एक भी गोली नहीं लगी। फायरिंग के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करके दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरह से सरेआम तकरीबन 6 राउंड फायर किए गए। अंकित शर्मा और राजू पंडा, ये 2 आरोपी जो नामजद हैं, उसमें खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। उसने वहाँ पे फायर किया था, जिसमें इनको गोली नहीं लगी थी, लेकिन उस पर 307 दर्ज करके उसके गिरफ्तारी की जा रही है। और रतलाम के न्यू रोड पर एक घर में चल रहे सट्टा कारोबार का खुलासा हुआ है। मौके से कंप्यूटर समेत कई दस्तावेज जब्त हुए हैं। दरअसल शेयर टर्मिनल की आड़ में सुनील फाइनेंस के नाम से सट्टे का कारोबार चल रहा था। घर की ऊपरी मंजिल पर फाइनेंस का दफ्तर था, जबकि बेसमेंट में सट्टे का धंधा चलता था। सट्टा कारोबार से आरोपी ने करोड़ों रुपए कमाए। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले तक साधारण तरीके से रह रहे आरोपी के पास फिलहाल 66 लाख की रेंज रोवर कार है। साथ ही 2 करोड़ में बंगला भी उसने खरीदा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी इफ्तिखार और उसके कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
इकट्ठा करके वो लोगों का जो भी है बिजनेस कर रहे हैं उसके आधार पर यहाँ पर रेड की है। रिकॉर्ड वगैरह इनके कंप्यूटर में पाया गया है। MCX के जो व्यापार होता है उसके संबंध में वो सभी जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो जब्त किए हैं और अब कार्रवाई करके और अपराध इनके खिलाफ पंजीबद्ध किया जाएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद छतरपुर में एक जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि छतरपुर में बिजली बिल में गड़बड़ी को लेकर शिकायत की गई थी, जिसके बाद सॉल्यूशन कॉलम में अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था। पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने दिए छतरपुर कलेक्टर को जांच के आदेश। तो ये अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई और इसके बाद जूनियर इंजीनियर को निलंबित किया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, छतरपुर में जूनियर इंजीनियर को निलंबित किया गया है। यह बताया जा रहा है कि छतरपुर में बिजली बिल में गड़बड़ी को लेकर एक शिकायत की गई थी, जिसके बाद सॉल्यूशन कॉलम में अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था और पीड़ित ने इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की थी। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने छतरपुर कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। तो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद उसका असर दिखा है। आरोपी जेई को जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। बिजली विभाग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला। बिजली के बिल को लेकर एक शख्स को समस्या थी। उसने इस बात की शिकायत की स्थानीय स्तर पर। सॉल्यूशन के कॉलम में अपशब्द लिखा गया और इसके बाद परेशान होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर कर दी, जिसके बाद ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और शुरुआती तौर पर जेई को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड किया गया है और इसके अलावा छतरपुर के कलेक्टर को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने ये आदेश दिए हैं कि आप पूरे मसले की, पूरे मामले की गंभीरता से जांच कीजिए। लेकिन फौरी तौर पर, शुरुआती तौर पर जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। और एक बार फिर से आपको ये मसला बता दें, बिजली के बिल को लेकर समस्या थी, परेशानी थी, इसकी शिकायत की थी और इसके बाद जो सॉल्यूशन कॉलम है कि इसका क्या समाधान हुआ, उसमें अपशब्द लिखा गया था। उधर शाजापुर में जनसुनवाई में एक अनोखा ही मामला सामने आया। ग्राम बिजाना स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक सूरज नारायण परमार और मान सिंह भावड़ा को स्कूल से गायब रहने पर सस्पेंड किया गया है। लेकिन निलंबित शिक्षक जनसुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए स्कूल की छात्राओं को लेकर आए, लेकिन कलेक्टर राजीव शर्मा ने निलंबित शिक्षकों की पैरवी करने के लिए आई छात्राओं की ही क्लास ले डाली और उनसे कुछ सवाल किए जिनका छात्राएं जवाब नहीं दे पाए। जिसके बाद कलेक्टर ने छात्राओं से कहा कि ऐसे शिक्षक जो अच्छा नहीं पढ़ाते उन्हें तो निलंबित ही रहना चाहिए। और इसी के साथ MP एक्सप्रेस में बस इतना ही। आगे